जी, आइए अब हम खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद की आवाज़ को सुनें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फ़ज़ल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि वो हमें फ़ज़ल बख्शता है कि हम उसके कलाम को बोल सकें। और जब तक हमें ऊपर से ना दिया जाए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कुछ लियाकत नहीं, हमारी कुछ हैसियत नहीं। वो ही हमें बोलना सिखाता है, वो ही अपना कलाम हमारे अंदर रखता है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और हम खुदावंद के पाक रूह को हम यहाँ पर वेलकम करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और उसके कलाम के लिए जो उसने आज हमें दिया है उस कलाम के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं। और सारा कुछ हम खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में करते हैं। पाक रूह आ और अपना सारा कंट्रोल तू ले और कलाम का एक-एक लफ्ज़ पाक रूह तेरी मदद से हो और तेरी रहनुमाई से हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आइए हम आजकल हम अहद के बारे में बात कर रहे हैं। तो कल हमने बात की थी कहानाना अहद, जो काहिनों का अहद खुदा ने लावियों के साथ बांधा था, लावी की नस्ल के साथ बांधा था, हारून के साथ बांधा था और उसके बेटों के साथ, चारों बेटों के साथ बांधा था। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं, हम जब अगर हम पुराना अहदनामा पढ़े तो हम ये जानते हैं कि उसके जो 2 बेटे थे, उन्होंने जब उनको खुदा ने कहा भी नहीं था तो वो जो है बखूर में आग डालकर वो खुदावंद को पेश कर रहे थे और हम ये जानते हैं कि वो उस आग से जल भी गए थे और उसी में से बखूर में से जो आग निकली थी वो उनको जो है भस्म कर गई थी, उनको जला दिया था। उसके दोनों बेटे जल भी गए थे। मेरे अजीजों, इससे हमें अंदाजा होता है कि खुदा की हजूरी में आने के लिए जो है हमें कितना ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, हमें कितना ज्यादा मोहतात होना चाहिए और हम जो है किस तरह से खुदा ने उनके साथ अपना अहद भी बांधा था और उनको खुदा ने कहा था कि सिर्फ वो ही जो है काहिन होने की हैसियत से कुर्बानियां चढ़ाएं, नजरें चढ़ाएं और लोग जो हैं, जो बाकी जो आम लोग हैं, वो खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते थे। वो दूर खड़े होते थे और काहिन ही जो है उनके उनके जो है उनके बिहाफ पर वो जाता था और वो कुर्बानी चढ़ाता था और जो हारून के जो बेटे थे वो हैकल के पाक तरीन मकाम से बाहर एक ऐसा हिस्सा था जहां पर जो है वो कुर्बानी की जाती थी, जहां पर जानवर ज़बह किया जाता था, उसको जलाया जाता था और जो है मतलब मज़बा पर जब उसको जलाया जाता था उसका खून जो है वो काहिन जो है, काहिन आज़म जो है वो अंदर लेकर जाता था, जो कि हारून का ओहदा था और फिर वो खून जो है वो पाक तरीन में लेके जाता था, मकाम में लेकर जाता था जहां पर जो है लोगों के, इसराइल के लोगों की खता की कुर्बानी जो थी और खुदावंद यीशु मसीह या खुदा बाप जो है उस खून से जो है वो लोगों की खताओं को माफ करता था। और हम सब ये जानते हैं कि और वो कुर्बानियाँ चढ़ाया करता था और उसके अलावा कोई और खुदा की हज़ूरी में नहीं आ सकता था। जैसे कि हमने कल बात की कि उसके लिबास पर ही बनी इसराइल के जो है उसके कंधों पर भी और उसके दिल के पास भी जो है उसके लिबास में बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम जो है वो जड़े हुए थे, वो लिखे हुए थे, वो कंधा किए गए थे। स्पेशल पत्थर पर कंधा किए गए थे और उसके जो कंधों पर लगाए गए थे वहां पर भी वो जो है उनको कंधा किया गया था और उनको वहां पर लगाया गया था ताकि खुदा जो है बनी इसराइल को ना भूले। और इस बात से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा बनी इसराइल कौम से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि खुदा ने उनको चुना था, खुदा की वो चुनी हुई कौम थी और खुदा ने उनकी यादगारी के तौर पर जो है वो काहिन को ये हुक्म दिया था कि जब भी तू आएगा तो 12 कबीलों के नाम तेरे कंधों पर होंगे, तेरे दिल के पास होंगे। और दिल के पास होने का मतलब ये भी है कि तुझे ये भी याद रहे कि तूने इनके लिए शिफात करनी है, तू इनके लिए यहाँ पर खड़ा है ताकि तू मेरी हजूरी में इनके लिए सिफारिश कर सके, ताकि मैं इनकी खताओं को माफ कर सकूं, ताकि मेरे कहर को तू टाल सके। तो ये सारी चीजें जो है इन जो काहिन का जो मतलब था, मकसद जो था वो ये था कि वो हमारे लिए शिफायत कर सके, हमारे लिए खुदा की हजूरी से माफी को जो है वो उसका तलबगार हो और हमारे लिए जो है वो माफी को लेकर आए, हमारे लिए जो है खुदा की आवाज को लेकर आए, हमारे लिए खुदा के अहकामात को लेकर आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आइए अब हम नए अहदनामा में चलते हैं कि नए अहदनामा में जो काहिन होने का जो अहद है
وہ کس طرح سے ہے، اور نئے عہد نامہ میں کیا ایک جو کاہن جس طرح سے ہارون جو ہے وہ ساری خدمات سر انجام دیتا تھا، تو کیا نئے عہد نامہ میں بھی اسی طرح سے جو ہے ایک کاہن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، یا ایک کاہن ہی جو ہے وہ صرف مقدس مقام میں داخل ہو سکتا ہے، یا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ایماندار ہیں، جو خدا یسوع مسیح کا جو نیا عہد باندھا گیا ہے، جس میں خدا نے یہ کہا کہ اب میں ایک نیا عہد باندھوں گا جس میں میں اپنے احکامات، اپنی شریعت جو ہے ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور پھر کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کسی دوسرے سے، اپنے پڑوسی سے یا اپنے بہن بھائی سے کہ تم خدا کو جانو، خدا کو پہچانو، کیونکہ ہر شخص، ہر ایماندار شخص خدا کو پہچانے گا، اور میرے احکامات ان کے دلوں پر لکھے ہوں گے، اور یہ کہ میں ان کی ساری خطاؤں کو مٹا دوں گا۔ یعنی کہ اب مجھے میرے سامنے کسی کاہن کو جو ہے وہ اس کا خون لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنی زیادہ قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خون لے کر آئے گا تو تبھی گناہ معاف کیے جائیں گے، یا تبھی ان کی خطائیں معاف کی جائیں گی، بلکہ اب خداوند کہتا ہے کہ میں ان کی خطاؤں سے روپوشی کروں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ تو اس نئے عہد میں اب جب کہ خداوند نے اتنا فضل کر دیا ہے، خداوند نے اتنا جو ہے ہم پر رحم کر دیا ہے اپنے لوگوں پر، تو اب نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ کیا اصول ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو افسیوں کے خط اس کے 2 باب اس کے 19 سے 22 آیت میں یوں لکھا ہے، پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ پولس رسول کے اب جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، جب ہم نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب ہم پردیسی نہیں رہے، اب ہم مسافر نہیں رہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ کیونکہ خاص چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان میں سے جو پردیسی یا مسافر ہوتے تھے، تو ان کو وہ جو ہے وہ برکات اس طرح سے نہیں ملتی تھی جو کہ بنی اسرائیل کے لیے مقرر تھی، اور خدا نے ان کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جب کوئی آپ کی برکات میں شامل ہونا چاہیے، آپ کی قوم میں شامل ہونا چاہیے، تو ان کے لیے ختنے کا جو ہے وہ عہد لازمی تھا کہ وہ ختنہ کرائیں اپنا، پھر وہ بنی اسرائیل قوم میں شامل ہوں، اور پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو برکات ہیں، جو خدا کی قوم ہونے کا جو اعزاز ہے، خدا کے لوگ ہونے کا اعزاز جو ہے وہ پردیسیوں کو اور مسافروں کو ملے گا۔ لیکن جبکہ یہاں پر اب ہم کیا وہ کہتا ہے کہ اب ہم پردیسی یا مسافر نہیں رہے، مطلب اب ہم خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں، اب ہم خدا کی قوم کے ہو گئے ہیں، خدا کے لوگ ہو گئے ہیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اب ہمیں ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا کے گھر میں شامل ہو سکیں۔ اب ہمارے لیے جو ہے وہ ایک قربانی دے دی گئی ہے، عظیم قربانی دی گئی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم سب جو ہیں خدا کے گھرانے میں تعمیر کیے جاتے ہیں، خدا کی جو عمارت ہے اس میں ہم تعمیر کیے جاتے ہیں، اور ہم اس میں باہم مل کر رہتے ہیں تاکہ خدا کا جو مسکن ہے، پاک مسکن جو ہے، جو روح میں ہے، وہ خدا کا مسکن ہم بن سکے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کاہن کی حیثیت کیا ہے، ایک کاہن کا جو اعزاز ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا پطرس اس کا 2 باب، اس میں جو ہے پطرس رسول جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کے 2 باب اس کی 4 سے 10 آیت میں وہ یہ کہتا ہے، پہلا پطرس اس کا 2 باب اسی 4 سے 10 آیات میں پڑھوں گی، اس میں یوں لکھا ہے، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، یہ تیسری آیت ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر، قیمتی زندہ پتھر ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں
कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। ये हमारे कलाम का जो आज का है वो ये है कि पतरस रसूल ये बात करता है, ये बयान करता है कि एक काहिन का रुतबा और आजाज क्या है और कौन काहिन है। अब काहिन कौन है? वो ये बात करता है कि हम, क्योंकि खुदावन ने हम पर अब मेहरबानी की है उस नए अहद के वसीला से जो उसने अपने लोगों के साथ बांधा है, अपने बेटे के पाक लहू के वसीला से, अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से, जिस पर हमने ये बात की थी कि खुदा यीशु मसीह का जो अहद, जो नया अहद जो बांधा गया, वो खुदा यीशु मसीह में बांधा। और खुदा यीशु मसीह ने ये अहद अपने मरने के बाद बांधा, यानी अपनी मौत से बांधा, अपनी जान कुर्बान करने से ये बांधा। और आगे वो ये बात करता है कि हम सब जो हैं क्या हो गए हैं, अब हम खुदा के चुने हुए कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर अब हम भी जो है वो जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हैं। और हम अब क्या हैं? हम काहिनों का मुकद्दस फिरका बन गए हैं। तमाम ईमानदार सब जो है वो खुदा के काहिनों का मुकद्दस फिरका बन चुके हैं और वो सब रूहानी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि काहिन का काम क्या था? काहिन का काम कुर्बानियां चढ़ाना था लोगों के बिहाफ पर, कौम के बिहाफ पर वो जाके कुर्बानी चढ़ाता था। कौम को ये इख्तियार नहीं था, लेकिन अब ये इख्तियार हर एक ईमानदार के पास है कि वो कुर्बानी चढ़ा सकता है। लेकिन अब हमारे ऊपर वो कुर्बानियां जो है वो फर्ज नहीं है, जानवरों की कुर्बानियां फर्ज नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर और कुछ कुर्बानियां हैं जिनका जिक्र हम करेंगे कि हम कौन कौन सी कुर्बानियां जो है वो चढ़ाते हैं और खुदा को अब किस किस्म की कुर्बानियां पसंद हैं। जैसे कि जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं, ये बड़ी गहरी बात है कि जब हम खुदा में यीशु मसीह में आते हैं, फिर हम जो कुर्बानियां चढ़ाते हैं वही खुदावंद की हजूरी में मकबूल ठहरती हैं। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं जो मतलब दुआएं भी करती हैं। दुनिया के बहुत सारे दूसरे लोग भी जो है वो खुदा की हमदो सताइश करते हैं। आप सुनते होंगे कि सारी दुनिया ही खुदा की हमदो तारीफ कर रही होती है, अपने अपने उस तसव्वुर के मुताबिक जो खुदा का उनके जहन में है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने तरीके के मुताबिक, मजहबी ढांचे के मुताबिक, जिस तरह से जैसे भी है, हर शख्स जो है वो इस बात का जब वो इजहार करता है कि वो अपने उस भगवान की, अपने उस खुदा की, अपने उस रब की, अपने उस बनाने वाले की जो है वो हमदो सताइश कर रहा है, वो उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है, वो उसके जो है उसकी शुक्रगुजारी करते हुए जब अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अपने नेक काम करता है, वो सारे मतलब बदी से बचने की कोशिश करता है, वो नेकी करता है। यानी वो ये समझता है कि वो जिंदा खुदा के लिए कर रहा है, वो ये समझता है कि वो उस खुदा के लिए कर रहा है जिसने मुझे पैदा किया, लेकिन वो खुदा को जानता नहीं है। लेकिन शुक्रगुजारी वो भी कर रहा है। लेकिन क्या वो उनकी कुर्बानियां, उनकी वो जो हमद की कुर्बानियां वो पेश करते हैं, वो क्या काबिल कबूल हैं? तो वो नहीं है, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह में नहीं है। क्योंकि खुदा बाप तक रास्ता जो है वो खुदा यीशु मसीह में से होकर जाता है। अगर खुदा यीशु मसीह के बगैर को खुदा बाप के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि बनी इसराइल कौम जो है खुदा की हजूरी में कैसे आती थी? काहिन के तवस्सुत से आती थी। काहिन दरमियानी था और लोग जो थे साइड पर थे और खुदा दूसरी तरफ था। और काहिन दरमियान में खड़ा होता था ताकि उनके लिए शिफात कर सके, उनकी सिफारिश कर सके, उनके लिए कुर्बानियां चढ़ा सके। लेकिन अगर कोई शख्स आज जो है वो खुदा यीशु मसीह के बगैर जो है खुदा बाप की हजूरी में डायरेक्ट जाना चाहता है अपने अपने तरीकों से जो उन्होंने बना लिए हैं, तो वो नहीं जा सकता, वो नामुमकिन है। उसको खुदा यीशु मसीह में से होकर ही जाना है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ।
راہ بھی میں ہوں, راستہ بھی میں ہوں, سچائی بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں, اور میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. چاہے کوئی جتنا مرضی زور لگا لے, چاہے کوئی جتنا مرضی نیک ہو جائے, جب تک خدا میں یسوع مسیح کے راہ سے, خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ نہیں آتا, وہ نہیں آ سکتا, اور ان کی قربانیاں مقبول نہیں ٹھہرتی. باقی خداوند ان کو برکات دیتا ہے, خداوند ان کو کھانے پینے کو دیتا ہے, کیونکہ خدا مہربان ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ اس نے سب کو دینا ہے, تو وہ اپنا وہ سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. لیکن کیا ان کی قربانیاں خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ پطرس رسول یہ بات کرتا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے اس پتھر کو جو ہے وہ رد کر دیا, وہ پتھر جو خدا میں یسوع مسیح ہے, انہوں نے جب اس پتھر کو رد کر دیا تو کیا ہو گیا کہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں. یعنی وہ جو کلام اپنے لیے وہ پیش کرتے ہیں, یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو بھی وہ کلام کرتے ہیں, وہ جو ہے اس سے ٹھوکر کھاتے ہیں, اور اسی کلام کے وسیلہ سے جو ہے اپنے اسی کلام اور اپنے اسی بولے ہوئے کلام کے وسیلہ سے وہ سزا بھی پائیں گے. لیکن ہم اب کیا ہیں, ہمارا اعزاز کیا ہے؟ پطرس رسول یہ بات کرتا ہے کہ اب ہم ایک برگزیدہ نسل ہو گئے ہیں, ہماری نسل جو ہے وہ برگزیدہ ہو گئی ہے. اب ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو گئے ہیں, اب ہم شاہی کاہن بن گئے ہیں, بادشاہ کے گھر کے کاہن بن گئے ہیں, اور مقدس قوم ہو گئے ہیں, اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے. ہم سب نے یہ عہد میں پڑھا تھا پیچھے, جب خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا تھا, تو اس میں لکھا تھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیوں باندھا تھا؟ تاکہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک خاص ملکیت بن جائے, خدا اس کا بادشاہ ہو اور وہ اس کی پوزیشن ہو, وہ اس کی خاص ملکیت ہو. لیکن وہ بن نہ سکے, اور بادشاہ ہونے کے لیے خدا کو انہوں نے رد کر دیا. لیکن اب ہم کیا ہیں؟ اب ہم وہ جو اعزاز انہوں نے کھو دیا, وہ اعزاز اب ہمیں مل گیا ہے, اور اب ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں, تاکہ ہم اس کی خوبیاں جو ہے وہ ظاہر کریں. جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. جب ہم اب روشنی میں آ گئے ہیں, تو اب ہم پر فرض ہے, اب ہم جب کاہن بھی ہیں, شاہی کاہنوں کا فرقہ بھی بن گئے ہیں, خدا کی خاص ملکیت بھی بن گئے ہیں, تو اب ہم پر فرض ہے کہ اب ہم اس کی خوبیاں لوگوں پر ظاہر کریں. یہ ہر ایک ایماندار پر فرض ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے, مگر اب خدا کی امت ہو. پہلے ہم پر رحمت نہیں ہوئی تھی, مگر اب ہوئی ہے. پہلے صرف بنی اسرائیل پر رحمت ہوئی تھی, پہلے صرف بنی اسرائیل کو مقدس قوم کے لیے چنا گیا تھا, انہیں وہ برکات دی گئی تھی, ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے. لیکن اب ہم پر بھی فضل ہوا ہے, غیر قوموں پر بھی فضل ہوا ہے, کہ اب ہم خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم جو ہے اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں, ان وعدوں میں شریک ہو سکتے ہیں, ان بلیسنگز کو لے سکتے ہیں, اور اپنی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. اسی طرح سے اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں, عبرانیوں کے خط اس کے 4 باب اس کی 14 سے 16 آیت میں یوں لکھا ہے, 14 سے 16 آیت میں یوں لکھا ہے, بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خدا کا بیٹا یسوع, تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں, کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اب یہاں پر وہ بات کیا کرتا ہے کہ اب ہمارا ایک ایسا سردار کاہن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہارون کیا تھا, ہارون ہائی پریسٹ تھا. ہائی پریسٹ کا کام ہی ہے کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہائی پریسٹ ہو کر, کیونکہ اس نے اپنی جان قربان کی, وہ اپنا ہی پاک لہو لے کر جو ہے وہ پاک ترین میں مقام میں داخل ہوا, تاکہ ہمارے لیے جو ہے خدا باپ کی حضوری میں اس لہو کو پیش کرے, اور ہمارے لیے جو معافی کو لے سکے, ہمارے لیے معافی کو خرید سکے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کی اس قربانی سے مطمئن تھا, اس لیے کیونکہ وہ گناہ سے بالکل جو ہے وہ پاک تھا, اس پہ گناہ نہیں تھا. حالانکہ وہ ہماری ہی طرح آزمایا گیا تھا, ایک انسان ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح پر ساری آزمائشیں آئی تھی, لیکن پھر بھی وہ بے گناہ رہا. اس لیے خدا یسوع مسیح کو اپنے اس بے عیب برہ کی جو قربانی تھی وہ پسند آئی, اور وہ اپنے بیٹے کے کاموں سے مطمئن تھا, کیونکہ بیٹے نے شریعت پر پورا عمل کیا تھا, بیٹے نے شریعت کو پورا کیا تھا اپنی زندگی میں. زمین پر رہتے ہوئے اس نے شریعت کے تمام احکامات پر عمل کیا, تمام کاموں پر عمل کیا, اور پھر وہ بے گناہ ہو کر
बेगुनाह रहकर जो है उसने अपनी कुर्बानी दी और उस खून को लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ, ताकि खुदा बाप जो है उसके खून के वसीला से हम पर रहम हो सके, हम पर रहम कर सके। तो आगे हम ये देखते हैं कि उसके 13 बाब उसके 15 से 16 आयात में भी यही लिखा है। हम इब्रानियों के खत में ही देखते हैं, उसके 13 बाब में वो उसकी 15 से 16 आयत में यूं लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हम सब ये जानते हैं कि हारून जो था वो कुर्बानियां जो चढ़ाता था उसमें से कुछ कुर्बानियां जो थी वो खुदा के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर भी थी, खुदा को हम्द सताइश करने के लिए थी, यानी कि हम खुदा के मकाम को एक्नॉलेज करते थे, यानी वो लोग नजर की कुर्बानी लाते थे और जो पहले फल लेकर आते थे, यानी इस तरह से जो है वो कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते थे, खुदा के जो हैसियत है उसकी शुक्रगुजारी करते थे और अपने दिल से जो है अपने पूरे दिल से जो है वो खुदावन को वो नजरें वो पहले फल की जो कुर्बानियां थी वो लेकर आते थे। लेकिन अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या कि हम हम्द की कुर्बानी यानी होंठों का फल, यानी हम खुदावंद की हम्दो सताइश करते रहे, हम उसके हम्द के गीत गाते रहे, जबूर गाते रहे। और जब हम ये सब करते हैं तो हम समझे कि हम एक बहसियत काहिन हम खुदा की हजूरी में जो है एक हम्द की कुर्बानी पेश कर रहे हैं जिसको खुदावंद पसंद करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को होंठों की कुर्बानी जो है वो पसंद आती है, कि हम अपनी आवाज खुदावंद को पेश करें, हम अपने लब खोलें कि हम उसकी हम्दो सताइश कर सके, तो खुदा उसको मकबूल ठहराता है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आगे हम ये देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जो लफ्ज होली है, होली का मतलब जो है वो है अलग करना, खास है, यानी किसी खास, जैसे कि हमने कहा कि पाक, पाक का मतलब है होली, होली को मतलब अगर हम उर्दू में लफ्ज देखें तो होली जो इंग्लिश वर्ड है उसका उर्दू में जो है वो पाक हम मतलब लेते हैं, लेकिन पुराने अहदनामा में जो इसका मफहूम है जो हम इसको देख सकते हैं वो है अलग करना, किसी चीज को अलग कर देना, किसी कौम को अलग कर देना, किसी कौम को खास होने के लिए चुन लेना या किसी शख्स को खास होने के लिए चुन लेना, ईमानदार को खास होने के लिए चुन लेना, ईमानदारों की जमात को खास होने के लिए चुन लेना और ईमानदारों की जमायत को अलग कर लेना। तो इसी तरह से जो ईमानदार खुदा के नजदीक जो है खास हैं और कीमती भी हैं, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि खुदा ने हारून के जरिए से है बनी इसराइल कौम से इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि खुदा ने यादगारी के तौर पर उसके लिबास में उनके नाम लिखवाए उनके कबीलों के, क्योंकि वो खुदा के लिए खास और कीमती थे और खुदा उनसे मोहब्बत करता था, खुदा उनको बचाना चाहता था। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम थी और ये भी कि इसराइल जो है खुदा के जो वादा खुदा ने इब्राहिम से बांधा था उस अहद के लिए खुदा ने जो है बनी इसराइल को अलग किया था और उस अहद को याद रखा। लेकिन अब हमारे लिए क्योंकि वो अहद वो नहीं है, वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए था, अब हमारे लिए एक नया अहद है ईमानदारों के लिए जो खुदा में यीशु मसीह में है और खुदा में यीशु मसीह के वसीला से उस नए अहद में अब हम जो है एक खास कौम, एक खास उम्मत बन गए हैं। हम सब ईमानदारों को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए और अपने दिलों को इस बात से जो है वो वाकिफ कराना चाहिए और हर वक्त हमें इस बात का इकरार करते रहना चाहिए कि हम जो हैं खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनको खुदा ने बरकत के लिए चुना है, हम वो लोग हैं ताकि दूसरों के लिए बाबरकत हो, जिस तरह से बनी इसराइल दूसरों के लिए बाबरकत है, जिस तरह से इब्राहिम की नस्ल दूसरों के लिए बाबरकत है, अब हम भी दूसरों के लिए बरकत के लिए चुने गए हैं, हमें भी अलग किया गया है कि हम मसीह के काम कर सकें, मसीह के बदन को तामीर कर सकें। तो मेरे अजीजों, जब हम ये देखते हैं कि आगे जो है जो हम ईमानदार हैं उनको जो है वो किस तरह से जो है वो खुदा में एक काहिन बनते हैं, इसमें हम कुछ जो है उस पर बात कर लेते हैं, कुछ पहलू हम देख लेते हैं कि हम सब जैसे जानते हैं कि बनी इसराइल कौम की रसाई डायरेक्ट खुदा तक नहीं थी, काहिन दरमियानी था, लेकिन अब हर ईमानदार जो है वो खुदा तक उसकी रसाई है। अब खुदा में यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से अब जो बतौर जो काहिन जो है वो सालसी नहीं है, बल्कि खुदा में यीशु मसीह जो है वो हाई प्रीस्ट होकर उसने हमारे हमारे लिए वो सालसी बना, हमारे लिए जो है वो मेडिएटर बना, हमारे लिए वो दरमियानी बना है ताकि वो खुदा के कहर को हमसे टाल सके। अब हम बगैर खौफ के जो है खुदा की हजूरी में आ सकते हैं,
جیسے کہ ابھی ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا کہ مطلب وہ جو ہے چوتھے باب میں ہم نے پڑھا، تو اس میں 14 سے 15 آیت میں جیسے میں نے پڑھا کہ وہ ہماری ہی خاطر آزمایا گیا لیکن پھر بھی بے گناہ رہا، تو اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم ڈرتی اور کامتی تھی، وہ خدا کی حضوری سے اتنا زیادہ ڈرتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ موسیٰ تو ہی خدا سے باتیں کیا کر، ہم سے باتیں نہ کیا کر۔ اور ہم سب یہ بھی ہم سے خدا ڈائریکٹ بات نہ کرے، تو ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جب خدا یسوع مسیح خدا جو ہے لوگوں پر وقتاً فوقتاً جب لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا تو لوگ اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ ہم نے خدا کی حضوری کو دیکھا ہے یا خدا ہم سے ہم کلام ہوا تو ہم مر کیوں نہیں گئے، کہ ہم نے کیسے یہ برداشت کر لیا کہ خدا نے ہم سے کلام کیا ہے۔ وہ تو خدا کی آواز اتنی مطلب گرجدار تھی اور اتنی روبدار آواز تھی کہ وہ ڈرتے اور کانپتے تھے۔ اور یہ کہ وہ جب موسیٰ جو ہے اپنا جب پہاڑ سے اترتا تھا تو موسیٰ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتا تھا کیونکہ وہ خدا کے جلال سے اس کا چہرہ ایسا لال ہوا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور کچھ دیر تک وہ اس کو ڈھک کے رکھتا تھا۔ پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کی یہ خواہش نہیں پوری کی تھی کہ خدا کا وہ چہرہ دیکھ سکے، حالانکہ اس نے ضد کی تھی لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بھی اس نے خدا کی بیک ہی دیکھی تھی، چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ لیکن وہ ڈرتے اور کامتے تھے، وہ خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن اب ہم کیا ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم خدا کے تخت کے پاس، اس فضل کے تخت کے پاس جہاں پر رحم اور شفقت ہمارے لیے ہر وقت جاری رہتا ہے، ہم جو ہیں اس رحم اور فضل کے وسیلہ سے جو ہے ہم خدا باپ کی حضوری میں بڑی دلیری کے ساتھ آ سکتے ہیں، بڑی ہی ہمت کے ساتھ جب چاہیں ہم آ سکتے ہیں۔ اب ہمیں کسی درمیانی کی مطلب کاہن کو ہمارے لیے ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو ہمارا ہائی پریسٹ خدا یسوع مسیح ہے، اس نے ایک ہی بار قربانی دے کر ہمارے لیے جو ہے وہ یہ راستہ کھول دیا۔ اور ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کہ جو قربانی جب صلیب پر دی گئی تھی تو مقدس کا پردہ اس لیے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تھا کیونکہ وہ جو پاک ترین مقام اور جو دوسرا مذبح تھا، مذبح کا جو حصہ تھا، جو مقدس کا جو حصہ تھا جس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، پاک ترین مقام اور اس جو درمیان میں ایک پردہ لگا ہوتا تھا جہاں پہ وہ کاہن صرف ہارون جا سکتا تھا، لیکن جب خدا یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی، خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو وہ پردہ درمیان اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا، یعنی کہ وہ جو راستہ تھا ہمارے لیے کھل گیا تاکہ ہم جو ہیں اب بڑی ہی دلیری کے ساتھ خدا کی حضوری میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں۔ تو میرے عزیزو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے ہم ساری جو ہماری کمزوریاں، جو ہماری خطائیں ہیں، وہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ صلیب پر اٹھا دی ہیں، اور صلیب پر اٹھا کر ہمارے لیے جو ہے اس نے اب راستہ کھولا تاکہ ہم اس کے پاک لہو سے دھل کر جو ہے خدا باپ کی حضوری میں آ سکیں۔ تو میرے عزیزو، ایماندار جو ہیں سب ایک جیسے ہیں، اب کوئی فرق نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، سب ایماندار وی آئی پیز ہیں، سب ایماندار ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے جس کو جیسا بھی خدا، وہ بے شک ٹھیک ہے خدا کی کلیسیا میں یا خدا کے لوگوں میں رتبے ہیں اور ہم ان رتبوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب ایماندار ایک ہیں، کیونکہ سب کی کوالٹی، سب کی ابیلٹیز جو ہیں وہ مختلف ضرور ہو سکتی ہیں، خدا نے مختلف کام لینے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، لیکن سب کی جو خدا کی نظر میں جو حیثیت ہے سب ایمانداروں کی ایک ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اسی طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے جس طرح سے ایک جو ہے خدا کا خادم کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کے پاس یہ اعزاز ہے اگر وہ اس اعزاز کو پہچانے تو۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے کس طرح سے جو ہے خدا ہم پر رحم کرتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اسی لیے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم خدا باپ کی حضوری میں آئیں، کبھی بھی خدا یسوع مسیح کے پاک لہو کے بغیر نہ آئیں۔ خدا یسوع مسیح کا پاک لہو ہمیشہ ہم اپنے اوپر مانگتے رہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب اپنے بیٹوں کے لیے قربانی چڑھاتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، یا شاید ہم سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، ہمارے منہ سے نکل گئی ہو، یا ایسی بات جو ہم نے اپنی عقل سے کر دی ہو، اپنی سمجھ سے تو ہم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے ٹھیک کر دی ہو، لیکن خدا کے نزدیک وہ بات ٹھیک نہ ہو، خدا کے نزدیک جو ہے وہ جو خدا کے روح کے مطابق نہ ہو یا اس کی ہدایت کے مطابق نہ ہو، تو ہمیں اس لیے جب بھی ہم آئیں خدا ان کے پاک لہو کو اپنے اوپر مانگتے رہیں۔
क्योंकि फिर भी इंसान इंसान है। और फिर हम खुदावंद की हजूरी में खड़े हों और दिलेरी के साथ खड़े हों। और अब हम सब ये देखते हैं कि वो सुबह और शाम जो है ईमानदार जो है अब खुदा की जो कुर्बानियां वो पेश करते हैं, वो सुबह और शाम दोपहर किसी वक्त भी वो चढ़ा सकते हैं, जबकि काहिन जो है वो हर सुबह और हर शाम जो है वो खुदा के हजूरी में, खुदा के मज़बा पर जो है पाक मकाम में जो है वो बखूर जलाते थे। यानी उनका एक खास टाइम था। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि जिस तरह से शाम की कुर्बानी हो, उसी तरह से है खुदा तुम मेरी दुआ को कबूल करना। यानी कि उनकी एक रूटीन थी कि वो सुबह और शाम जो है खुदा की शुक्रगुजारी और हम्द और सताइश की और नजर की जो है वो बखूर चढ़ाते थे। लेकिन अब हम सब जो हैं जैसे कि इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि अब जो मुकद्दस कुर्बानियां चढ़ाते हैं वो कफारा के लिए नहीं होती, क्योंकि अब ये काम जो है मसीह ने हम सब के लिए कर दिया है, बल्कि अब हम हम्द और सताइश की कुर्बानियां जो है खुदा बाप की हजूरी में चढ़ाते हैं। और दूसरी बात कि कहन जो है खुदा के साथ वफादार था और उसकी वफादारी जो है खुदा के साथ थी। वो खुदा की तरफ से बात करता था, अपनी तरफ से मिलावट नहीं करता था, और वो खुदा ही को रिप्रेजेंट करता था हमेशा लोगों के लिए। और ये कि हम ये भी देखते हैं कि उन कुर्बानियों में जो है वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां थी। आज हम भी जो है वो हम्द और सताइश के जरिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां जो हम वो पेश करते हैं। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हम्द और सताइश की कुर्बानियां पेश करते हैं, तो हम दूसरी जो नजरें हैं या शुक्रगुजारी की जो खुदावन ने हमें जो भी बरकत दी है वो हम नहीं ला सकते, वो हम पर भी उसी तरह फर्ज है। इससे हम ये जाहिर करते हैं कि हम खुदा बाप के नाम को जलाल देते हैं कि उसने ये हम सब कुछ उसी का है, उसी ने हमें दिया है। और हम खुदा की हजूरी में नजर की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां आज भी हम पर भी उसी तरह से फर्ज हैं। हमें भी जरूरी है कि हम लेकर आए। जैसे कि हम पौलुस रसूल ये बात करता है कि अब हमें जिंदा कुर्बानी चढ़ानी है। जिंदा कुर्बानी क्या है? पहले हम ये देखते हैं कि पुराने अहदनामा में जब हम कुर्बानियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ कुर्बानियां, कुछ ऐसी कुर्बानियां थी जिसमें लोग पूरा पूरा बैल जो है वो उसको जला दिया जाता था, उसको खुदा के जुर्म में पेश कर दिया जाता था। और हम सब ये जानते हैं कि बैल कितना महंगा है और आज कितना महंगा है खरीदना, लेकिन वो लोग करते थे। इससे क्या जाहिर होता है कि हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, कि सब कुछ जो कुछ खुदा ने हमें दिया है वो खुदा का है। लेकिन अब हम बैलों की कुर्बानियां नहीं चढ़ाते। पौलुस रसूल इसके बारे में क्या बात करता है? पौलुस रसूल रोमियो उसके 12 बाब उसकी 1 आयत में वो बात करता है कि अब हमें जो है वो किस किस्म की कुर्बानी चढ़ानी है। तो वो ये बात करता है कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब हम अपने बदनों को तैयार करें, हम अपने बदनों को मुकद्दस करें, हम अपने बदनों को पाक करें, और हम अपने बदनों को खुदा की हजूरी में पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें। पूरा का पूरा बदन हम खुदावंद को दे दे, जिस तरह से पूरा पूरा बैल दे दिया जाता था। अब जो है हम पर यह है कि हम अपनी जिंदा कुर्बानी जो है वो पेश करें, और उसके बाद जो है अपना आप जो है खुदावंद को पेश करें। और पौलुस रसूल इस बात की बड़ी ही आला मिसाल और उम्दा मिसाल है कि उसने अपना आप खुदावंद को दे दिया था, उसने पेश कर दिया, उसने अपना आप खाली कर दिया था। और हम ये देखते हैं कि उसने कितने दुख और तकलीफें उठाई, लेकिन वो उनमें भी खुश था। फिलिपियों 2 बाब उसके 17 आयत में है कि अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूं, और तुम सबके साथ खुशी करता हूँ। यहाँ पर पौलुस रसूल के उसकी कितनी ज्यादा मोहब्बत है खुदा के लिए, और वो खुदा को अपनी जिंदा कुर्बानी, हर रोज वो जिंदा कुर्बानी अपने बदन को कुर्बानी होने के लिए वो पेश करता था। और हम सब ये जानते हैं कि ये जो वो खिदमत करता था, खुदा की खिदमत जो है वो उसको अपने लिए वो बोझ नहीं समझता था। खुदा की खिदमत और वफादारी उसके लिए बोझ नहीं थी, बल्कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो ये महसूस करता था कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, या मुझे खुदा का खादिम होने के लिए चुना गया है। तो वो इसको बड़ी खुशी से और अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अजाज वो मानता था कि मुझ हकीर को, जो आधे दिनों की पैदाइश हूँ, मुझ पर ये फजल हुआ कि मैं उसका खादिम हो सकूं। और इसके बाद हम सब ये देखते हैं कि हमें अपने अच्छे कामों की कुर्बानी जो है वो खुदा के हजूर में पेश करनी चाहिए। तो
जैसे कि फिलिपियोस के 4 बाब उस की 18 आयत में अगर हम ये देख लें कि अच्छे काम जो है हमें अच्छे कामों की कुर्बानी जो है वो खुदा के हुजूर में पेश करनी है और उन कामों के वसीला से जो है ताकि हम पर फजल हो, हम पर बरकत हो। अब वो कुर्बानियां तो नहीं है जो पुराने अहदनामा में चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हमारे लिए हम की कुर्बानी है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी है और अपनी जो है अच्छे कामों की कुर्बानी जो है, अच्छे कामों का जो फल है वो हमें खुदावंद को पेश करना है। जैसे फिलिपियोस के 4 बाब उसके 18 आयत में हम ये देखते हैं, उसमें लिखा है, मेरे पास सब कुछ है बल्कि इफरात से है, तुम्हारी भेजी हुई चीजें अपाफ्रोदितुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ, वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। यहाँ पर ये देखें कि पौलुस रसूल को जो है कलीसिया के लोग जो है वो चंदा भेजा करते थे, वो पैसे इकट्ठा करके भेजा करते थे ताकि खुदा की खिदमत का काम अच्छे तरीके से हो सके, ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सके। तो वो इस बात को बड़ा ही एक्नॉलेज करता है, इस बात को बड़ा ही वो पसंद करता है और शुक्रगुजारी करता है और उनको कहता है कि ये खुदा के नजदीक जो है खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंद आते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा कुर्बानी की जो सोखती कुर्बानी थी उसकी खुशबू लेता था, आतशीन कुर्बानी इसको बोला जाता था और खुदा बखूर की खुशबू को लेता था और खुदा को पसंद आती थी। इसी तरह से जब हम खुदा की हजूरी में खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की बादशाही के लिए जो हम अच्छे काम करते हैं वो खुदा उनकी खुशबू लेता है और खुदा उनको पसंद करता है। और इसके अलावा इब्रानियों 13 बाब उसकी 16 आयत में वो लिखा है कि और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। हमारे लिए सखावत करना, हमारे लिए भलाई करना भी, ये भी कुर्बानी हमारे लिए पेश करना जरूरी है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ईमानदार बहन भाई और बाइबल में जितने भी सखावत या भलाई करने की बात की गई है, बेशक हम दूसरे लोगों की भी हेल्प करते हैं। जब हमें खुदावंद ज्यादा दे तो हम दूसरों की भी हेल्प करें, दूसरों की मदद करें, लेकिन सबसे पहले खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने बहन भाई जो मसीह में हमारे बहन भाई हैं, जो ईमानदार लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी है, हमें उनके साथ सखावत और भलाई करनी है। और इसके अलावा हम सब ये जानते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि बैल की कुर्बानी जो है, हालांकि वो पूरा पूरा बैल कितना महंगा उनको पड़ता था, लेकिन वो फिर भी जो है वो कुर्बानी चढ़ाते थे और वो खुदा को देते थे। और अब हम जो है जैसे कि पतरस रसूल जो है वो हमें ये बयान करता है कि अब हम शाही काहिनों का फिरका है, अब हम मुकद्दस कौम है, अब हम जो है खुदा के काहिन हो गए हैं और काहिन होने की हैसियत से जो है हमें वो तमाम कुर्बानियां जो है वो चढ़ानी है जो खुदा पसंद करता है। और फिर हमें अपने रूहानी फल खुदा की हजूरी में पेश करने हैं। और वो रूहानी फल क्या है कि जब हम खुदा के लिए रूहों को जीतते हैं तो वो रूहानी फल है। जब रूह के फल हमारी जिंदगी में नजर आते हैं, दूसरों पर हम मोहब्बत करते हैं, रहम से दूसरों पर पेश आते हैं, तो वो हमारे रूहानी फल हैं। जैसे कि अगर हम इसको पढ़ ले रोमियो के खत उसके 15 बाब उसकी 15 से 16 आयत में यूं लिखा है कि हम किस तरह से खुदा को जो है वो रूहानी फल दे सकते हैं। रोमियो 15 बाब उसकी 15 आयत में, 15 से 16 आयत में ये लिखा है, तो भी मैंने बाज जगह ज्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के लिए तौर पर इसलिए तुमको लिखा है कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यीशु के खादिम होने की तौफीक मिली है, ताकि कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूहुल कुद्स से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। तो मेरे जीजो, हम जब खुदा ने उसको अ, पौलुस रसूल को चुना था तो उसको गैर कौमों के लिए चुना था। वो इस बात की वो जो है वो तायद करता है और इस बात को जो है वो मानता है और हमें भी वो ये बात करता है कि मुझे गैर कौमों के लिए चुना गया था और गैर कौमों का काहिन होने के लिए मुझे चुना गया था, ताकि गैर कौमों को मैं लेकर मसीह में जीत कर मैं उनको खुदा बाप की हुजूरी में नजर के तौर पर पेश कर सकूं। तो मेरे अजीजों, जब हम दूसरी रूहों को बचाने का काम करते हैं तो हम खुदा को रूहानी फलों की कुर्बानी जो है वो पेश करते हैं। जैसे कि पहले जो फल हैं वो खुदावंद की हजूरी में पेश किए जाते थे, इस तरह से हम पर भी फर्ज है कि हम खुदा की हजूरी में जो है उनको पेश करें और खुदावंद की हजूरी में हम सब जो है ये काम कर सकें। ये भी हमारे लिए ईमानदारों के लिए कुर्बानी
जो है वो खुदावंद के हुजूर में पेश करना उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से पुराने अहदनामा में कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में पेश की जाती थी। अब ईमानदार इन सारी कुर्बानियों से जो है वो आजाद नहीं हो गया, वो मुक्ति नहीं हो गया, लेकिन उसको ये सारी कुर्बानियां हर रोज हर वक्त चढ़ानी है। हर एक ईमानदार पर यह फर्ज है। किसी खादम का या खुदा के खादमों का ही सिर्फ काम नहीं है, बल्कि हर उस शख्स का काम है जो खुदावंद में ईमानदार है, जो नजात याफ्ता है। उस पर यह फर्ज हो जाता है कि वो अब खुदावंद के हुजूर हम तो सताइश की कुर्बानी गुजाराने, नजर की कुर्बानी गुजारने, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारने, अपने होंठों का फल उसको दे, और रूहानी जो फल है, रूहानी कुर्बानियां जो है वो खुदा बाप की हजूरी में चढ़ाएं। तो हमारे लिए जो ये बड़े ही अजाज की बात है कि खुदा हम पर रहम करता है, खुदा ने हमें चुना है और खुदा ने हम पर फजल किया है ताकि हम उसके बेटे के वसीला से उसके शाही काहिनों का फिरका हो सकें, शाही काहिन बन सकें। तो खुदावंद हम सबको इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन।